बज गए सुबह के 7 खबरों का पिटारा लेकर हाजिर हूं मैं राजीव शर्मा। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के साथ। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग आज सुबह 9:30 बजे संसद के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में होगी। एनडीए सांसदों की बैठक में लगातार तीसरी बार जनादेश प्राप्त करने के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जारी रहेगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का देंगे जवाब। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल ने कल अपना पहला भाषण दिया। 90 मिनट के भाषण के दौरान कई देवी देवताओं के फोटो दिखाए। स्पीकर ने टोका, किसी भी चिन्ह या प्ले कार्ड को सदन में नहीं दिखाने का है नियम। स्पीकर के टोके जाने पर राहुल ने चेयर से किया सवाल, पूछा क्या सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाना मना है? अगर यहाँ दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं तो भगवान शिव जी का चित्र क्यों नहीं दिखाया जा सकता? कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर भड़के अवधेशानंद। कहा राहुल गांधी मांगे माफी, पूरा संत समाज है आहत। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने संसद टीवी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा संसद टीवी पर विपक्ष को नहीं दिखाया जा रहा। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा केवल चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पेशी। गृहमंत्री शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल की पेशी। इंडिया अलायंस के सभी छात्र संगठन प्रतिनिधि आज दोपहर 12 बजे दिल्ली प्रेस क्लब में पेपर लीक और एनटीए की धांधली के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में आज नर्सिंग घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 24 घंटे के लिए सत्याग्रह पर बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह सत्याग्रह में रहेंगे। एनआईए ने जेल में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को संसद में सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए सहमति दे दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से शेख राशिद ने चुनाव जीता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट माना जा रहा है कि एएसआई ने खुदाई में काफी हद तक वैसे साक्ष्य एकत्र कर लिए हैं जिससे कि वह कोर्ट में बता सके कि भोजशाला वास्तव में क्या थी। दिल्ली में नए कानून के तहत कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई पहली एफआईआर। रेलवे स्टेशन के पास बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी गुटखा बेच रहे शख्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नए कानून बीएनएस की धारा 285 के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बंगाल में महिला की पिटाई पर टीएमसी विधायक ने दिया विवादित बयान। कहा हमारे मुस्लिम राष्ट्र के नियमों के मुताबिक कपल को दी गई सजा, महिला का कैरेक्टर खराब था। विधायक के बयान से गरमाई सियासत। अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए लागू हुआ नया ड्रेस कोड। पीतांबरी, चौबंदी, धोती और सिर पर साफा बांधेंगे पुजारी। 5-5 घंटे की शिफ्ट में पुजारी करेंगे सेवा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा जब हम पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि हम वहां लोगों को सुरक्षित भेज सकते हैं तब कोई राष्ट्राध्यक्ष को वहां भेजा जाएगा। इसके बाद से पीएम मोदी के अंतरिक्ष में यात्रा करने की खबर सुर्खियों में चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां। कुरुंग नदी पर बना पुल बह गया। चीन की ओर जाने वाले सरली और हरी इलाकों को कनेक्ट करता था। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल के मामले पर आज होगी सुप्रीम हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है अर्जी। विशेष सीबीआई अदालत ने बीते 29 जून को केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। सीबीआई ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजने के लिए एप्लीकेशन दी। सीबीआई ने केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। देश में 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून। ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए जगह।
3 नए क्रिमिनल कानून लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। देश में 3 नए कानून लाए गए, कई समूहों को फायदा होगा। नए कानून पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भ्रांति फैलाई गई कि रिमांड का समय बढ़ाया गया। मैं स्पष्ट बड़ा करना चाहता हूं कि भारतीय न्याय संहिता में रिमांड की अवधि 15 दिन ही है। 60 दिन के अंदर 1 या 2 टुकड़ों में 15 दिन की रिमांड ली जा सकती है। बिहार सरकार के विधि मंत्री नितिन नवीन का बयान। 3 नए कानून पर बोले, कानून लोगों को न्याय दिलाने में पहले के कानून से और ज्यादा कारगर होंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज। पटना में 16 आरोपियों से पूछताछ जारी। 7 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई। सोमवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले भाषण में ही राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के इशारे पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मुझ पर हमला किया। मुझसे 55 घंटे पूछताछ हुई। सदन को संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि पैगंबर ने कहा, डरना नहीं। गुरु नानक जी के चित्र में आपको अभय मुद्रा दिखेगी। वो भी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। जीसस ने कहा था, कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। राहुल गांधी के धर्म वाले बयान पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आप नेता विपक्ष हैं, आपको सदन में किसी धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे देश में गलत मैसेज जाए। उधर राहुल के आरोपों पर स्पीकर ओम बिरला ने जवाब दिया, मेरे संस्कार सिखाते हैं कि बड़ों के आगे झुककर नमस्कार करो और जरूरी हो तो पैर छूकर सम्मान करो, वहीं अपने बराबर और छोटे वालों से बराबरी का व्यवहार करो। स्पीकर ओम बिरला के जवाब पर राहुल गांधी चुप नहीं हुए। पलटवार करते हुए कहा, भले ही प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन लोकसभा में आप स्पीकर हैं। मैं और पूरा विपक्ष आपके आगे झुकेगा और सत्ता पक्ष तो झुकेगा ही झुकेगा। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा, नीट प्रोफेशनल एग्जाम नहीं रहा, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना गलत है। मैं मानता हूं, इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल के बयानों पर अमित शाह ने कहा, इस्लाम की अभय मुद्रा और ईश्वर वाली बात पर वो इस्लामिक विद्वानों का मत ले लें। गुरु नानक जी की अभय मुद्रा पर भी गुरुद्वारा कमेटी से राय मशविरा कर लें। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हें सम्मान से बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या क्या बोल गए। क्या किसी और धर्म की आस्था के बारे में वो सदन में इस तरह की हल्की बात कर सकते हैं? राहुल गांधी के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, कोई भी शिव भक्त से बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर आपको बात रखनी है तो तथ्यों के साथ कीजिए। आपने सिर्फ सदन को भ्रमित करने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, देश की जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से संभल कर रहें, क्योंकि आज हिंदुत्व की वजह से ही लोकतंत्र है, शांति है। जब हिंदुत्व नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा। राहुल के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा, संसद में राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल के भाषण में हिंदुओं के प्रति घृणा। राहुल का फर्स्ट शो बेकार। राहुल को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल के भाषण पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मुझे नहीं पता बीजेपी को क्या हुआ। राहुल गांधी ने बताया, राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हिंदू होने पर गर्व है। हिंदू भारत की मूल आत्मा है। कांग्रेस तुष्टीकरण में डूबी है। ये बात शहजादे को पता नहीं कब समझ आएगी।
राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी के बयान की घोर भर्त्सना करता हूं। उनके माध्यम से पूरे हिंदू समाज को लज्जित किया गया। उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इस बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है और कांग्रेस की यही फितरत है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा, राहुल को धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्हें खुद का नहीं पता कि उनका धर्म क्या है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करनी थी और राहुल गांधी पूरे 100 करोड़ हिंदुओं पर आ गए। आज के उनके भाषण में अपरिपक्वता तो झलकी, लेकिन वे केवल उकसाने के लिए आए थे। राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, राहुल ने भगवान का अपमान किया और आपत्तिजनक बयान दिया। राहुल गांधी कॉमेडी कर रहे थे। राहुल गांधी के संसद में दिए गए भाषण पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा, हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। राहुल ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है। राहुल के भाषण पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, राहुल ने सभी धर्मों के बारे में कहा। उन्होंने इस्लाम पर बोला, बौद्ध पर बोला। राहुल के भाषण पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं और संसद में उनका भाषण झूठ का पुलिंदा है। विपक्ष के नेता पद की एक गरिमा होती है, वे उस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं। संसद में राहुल के दिए स्टेटमेंट पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, अग्निवीर पर राहुल का बयान झूठा है। राहुल ने हिंदू समाज का घोर अपमान किया। राहुल के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राहुल अपने तथ्यों को देखें। अश्विनी वैष्णव ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एक सम्मानजनक पद है। राहुल गांधी पहली बार संवैधानिक पद पर हैं और झूठ फैला रहे हैं। साथ ही राहुल ने आज स्पीकर की कुर्सी का भी अपमान किया। किरेन रिजिजू ने कहा, राहुल जब नेता विपक्ष हुए तो हम सोच रहे थे उनके आचरण में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा देखने को नहीं मिला। डॉक्टर्स डे के मौके पर देहरादून में आईटीवी नेटवर्क के मेडिकली स्पीकिंग की ओर से हेल्थ कॉन्क्लेव का 1 जुलाई को आयोजन किया गया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इंडिया न्यूज के हेल्थ कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तराखंड में मेडिकल सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर देश के जाने माने डॉक्टरों ने कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े तमाम जानकारियां दी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कॉन्क्लेव में आयुष्मान कार्ड को लेकर चर्चा की। मंत्री ने लोगों को आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के फायदे बताए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी डॉक्टर्स डे पर आईटीवी नेटवर्क की ओर से हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। स्वास्थ्य को लेकर आईटीवी नेटवर्क के इस अभियान में मेडिकल क्षेत्र के दिग्गजों को सुश्रुत सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत के स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम पर ब्राजील की सेना की नजर। जल्दी भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस की खरीदारी को लेकर समझौता कर सकता है ब्राजील। एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर ब्राजील की सेना ने किया एवैल्यूएशन पूरा। ब्राजील की संसद की कमेटी के सामने सेना के एक बड़े जनरल ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की तरफदारी की। अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भारत और रूस की नीतियां, इन दोनों लगभग एक। दोनों देश तालिबान के साथ संबंधों को मजबूत कर अपने अपने क्षेत्र में लगाना चाहते हैं आतंकवाद पर लगाम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद नहीं मिल सकती छूट की कोई सुविधा।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 के बहुमत से डोनाल्ड ट्रंप पर फैसला सुनाया। 250 वर्षों के अमेरिका के इतिहास में 9 सदस्यीय पीठ का फैसला ऐतिहासिक। अमेरिका की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी के पास भीषण गोलीबारी, 3 की मौत, 2 घायल, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। चीन में कुछ समय में 2 रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के चलते पद से हटा दिया गया। पूर्व मंत्रियों के नाम ली शांगफू और पूर्ववर्ती वेई फेंघी। बड़ा सवाल, क्या चीन की सेना में सब ठीक है? नेपाल के 2 सबसे बड़े दलों नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल के बीच उच्च स्तरीय बैठक। बंद कमरे में बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं। अटकलें तेज, प्रचंड को हटाकर नई गठबंधन सरकार के गठन पर चर्चा। दक्षिणी कोरिया के सियोल में एक कार ने ट्रैफिक लाइट पर इंतजार कर रहे पैदल यात्रियों को मारी टक्कर, 9 की मौत और 4 घायल। स्वीडन में पैटर्निटी लीव को मिली मान्यता, सरकार ने लागू किया नया कानून। स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद रिक्सडॉग ने पिछले साल दिसंबर में प्रस्ताव को दी थी मंजूरी।